एक बार फिर खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने यही कहा था कि चेंज इन डिस्टेंस, और जी कुछ चीज़ें हमको गिवन थी कि अगर हमें डिस्टेंस में तब्दीली मालूम हो, डिस्टेंस डेल्टा डी चेंज इन डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन मालूम हो, और हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे मालूम करेंगे। हमने पिछली वीडियो में भी हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था, और वो फार्मूला था Vf स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू Vi स्क्वेयर्ड प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D। ये D मैंने बड़ा अजीब व गरीब लिख दिया, लेकिन आप उम्मीद है समझ जाएंगे, क्योंकि अच्छा D हम बाज़ मरतबा इसमें D भी लिख देते हैं सिंपल, क्योंकि हम ये सपोज करते हैं कि जी इनिशियल जो D है वो 0 है, यानी कि हम 0 डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, आपको ये बात कम से कम समझ में आ जाएगी कि ये जो डेल्टा डी है दरअसल ये चेंज इन डिस्टेंस में है, और ये वी एफ स्क्वायर जो है इसके लिए हमने इसको सॉल्व किया था। अब हमें टाइम नहीं मालूम। अगर हमें टाइम मालूम करना हो तो हम किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तो टाइम है ही नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें दी गई है वो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया है, और टाइम डिस्टेंस दिया गया है। तो हमें कुछ ना कुछ तिगड़म लड़ानी पड़ेगी, कुछ अलग सा मुख्तलिफ सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। खैर, तो आपको पता है कि डेल्टा डी यानी कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और इसी चीज़ को अगर हम बाज़ मरतबा दोबारा भी लिखते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा डेल्टा डी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टाइम्स चेंज इन टाइम डेल्टा टी। ये डेल्टा डी और ये डेल्टा टी। और कभी कभी हम इसको सिर्फ डी भी लिख देते हैं, क्योंकि हम ये अस्यूम करते हैं कि हम 0 डिस्टेंस और 0 टाइम से स्टार्ट करते हैं, तो ये डी इज इक्वल टू वी टी भी होता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की या अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ ये है कि इस फार्मूले के मुख्तलिफ बहरूप होते हैं, और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर अलग शक्ल में हो तो आप सिर्फ घबराएं। तो बहरहाल मैं इसी डेल्टा डी वाले जो सिचुएशन है मैं इससे चिपका हुआ हूँ, और ये जो डेटा मुझे ऊपर दिया गया है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और इसे हम टाइम के लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल ये है कि हम डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस की ही टर्म्स में रहें। हाँ, चेंज इन डिस्टेंस की ही टर्म्स में रहें। और मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस ज़ाया कर दी, तो मैं दोबारा से चलिए आगे मैं दोबारा से करेगा। तो मुझे जो चीज़ गिवन है, क्या क्या है मुझे गिवन, एक बार फिर डेल्टा डी यानी कि चेंज इन डिस्टेंस, और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है मुझे, और मुझे एक्सेलरेशन दिया गया है, और मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है टाइम कितना टाइम लगा। ठीक, तो अब जाहिर बात है कि मैं ये अब अस्यूम कर रहा हूं कि मैं 0 टाइम से 0 वक्त से स्टार्ट ले रहा हूं। तो अब फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूले से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं डेल्टा डी और डी को आपस में अदल बदल करके इस्तेमाल करूंगा। आप प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा। तो डी बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टी। मैं लोअर केस में लिख गया, लोअर केस अपर केस से भी परेशान ना हो, सारा मामला कन्वेंशन का है। तो ये डी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज होती है, दोनों वेलोसिटीज का। ये आपने जाहिर बात है कि एवरेज का बहुत सिंपल सा फार्मूला है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। और जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हमें बार बार कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सामना होता है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है उस सूरत में, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन है ये हमें टाइम के लिए सॉल्व करनी है, यानी कि हमें टाइम मालूम करना है कि कितना लगा। तो वीएफ हमें नहीं दिया गया, याद रखिए, वीएफ तो हमें दिया ही नहीं गया, लेकिन हम कोई तिगड़मबाजी करके कुछ हरकत करके हम वीएफ मालूम तो कर सकते हैं। तो डी के लिए मैं ये कोने में यहां पे मैं कुछ हरकत करने जा रहा हूं। ये देखिए, मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम
बहुत दफा का आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, सही। तो टाइम क्योंकि मैंने जाहिर बात है डेल्टा टी नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम मैंने अस्यूम किया इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा वी जो होता है वीएफ माइनस वी आई होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वीएफ बराबर हो जाएगा वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। तो यहां पर मैं वीएफ की जगह सब्सटीट्यूट करूंगा वीएफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी आई और ए टी, जो कि चीजें मुझे मालूम है। वी आई प्लस, ये वीएफ की जगह मैं वी आई प्लस ए टी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम होल डिवाइडेड बाय, सबको डिवाइड करूंगा 2 से, और फिर ये पूरे की पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी टाइम से। तो ये d बराबर हो जाएगा 2 वी आई इज प्लस ये 2 ये से डिवाइडेड बाय 80 और टाइम्स टाइम, और जब ये हम इसको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये 2 वी आई बाई 2 डिवाइड होके ये हो जाएगा वी आई, सिंपल वी आई, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिर्फ वी आई प्लस, इनको t से भी मल्टीप्लाई क्योंकि t बाहर मौजूद है, तो ये वी आई टी प्लस, और ये ए टी, ये t से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये ए टी स्क्वायर बाय 2। ये मेरे पास डिस्टेंस का वो फार्मूला आ गया है जिसमें के टाइम मौजूद है, और इस डेल्टा डी भी लिख सकता हूं, चेंज इन डिस्टेंस भी लिख सकता हूं, और डिस्टेंस ट्रेवल भी लिख सकता हूं। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी अगर मालूम हो और डिस्टेंस मालूम हो तो मैं इस फार्मूले की मदद से, और एक्सेलरेशन भी मालूम हो तो मैं इस फार्मूले की मदद से टाइम मालूम कर सकता हूं। अब मेरा ख्याल है कि हम ये जो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स अभी हमने जो इक्वेशंस की हैं, ये वन डायमेंशनल एनालिसिस में या वन डायमेंशनल जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो उसमें ये हमारे काम आती हैं। और मेरा ख्याल है कि अब हम थोड़ा समराइज कर लें उन सारे फार्मूलों को जो हमने अब तक सीखे हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा था कि डेल्टा डी यानी कि चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, जबकि या तो जाहिर बात है कि ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, और डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये बहुत बेसिक इक्वेशंस हैं। और एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है वी एफ फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी है उस सूरत में जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये बात आपको अच्छी तरह से जहन नशीन रखनी है, सही। और क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बार बार इस कंडीशन का आपको सामना होगा, लिहाजा ये जहन में बिठाना जरूरी है। और उसके बाद हमने एक और फार्मूला सीखा, वी एफ स्क्वेयर्ड is equal to vi squared plus 2 times acceleration times delta d यानी change in distance या distance traveled या displacement taken। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको सिंपल d भी लिख सकते हैं, बाज लोग इसको s भी लिखते हैं। बहरहाल इससे वही घबराने वाली बात नहीं। और फिर दूसरा हमने डिस्टेंस के लिए मालूम किया था कि vi इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स t प्लस एक्सेलरेशन at स्क्वायर बाय 2। और यहां पर इसकी मदद से अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम ना हो तो हम डिस्टेंस और टाइम वगैरह मालूम कर सकते हैं। अब अगली प्रेजेंटेशंस में आपसे मुलाकात होगी और हम और